तो जब भी हम सैन्य तैयारियों की बात करते हैं तो आमतौर पर बंदूक, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट की चर्चा होती है। लेकिन जिस प्रकार एक वॉरियर के लिए, एक योद्धा के लिए उसका अस्त्र महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका गोला बारूद भी होता है। आज जिस प्लांट का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, यह एडवांस एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स और आधुनिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित होगा। यह प्लांट निश्चित रूप से हमारे जो सशस्त्र बल हैं, हमारी जो आर्मी है, उसकी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत के रक्षा उद्योग को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, हमारी रक्षा उद्योग आज इस स्थिति में है, उसके लिए हमने लंबी यात्रा अब तक की तय की है। यदि हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो हम सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले ही हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की स्थापना हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भारत के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक योगदान को अक्सर हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। जब हम कहते हैं कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले गए तो हमारा ध्यान प्रायः कपास, मसाले या चाय पर जाता है, किंतु एक और बेहद महत्वपूर्ण जो कच्चा माल था वह पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा जिसे हम बोलते हैं, और यह वही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल गन पाउडर बनाने में किया जाता है। भारत में उस समय सोरा का बड़ा भंडार पाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत की थी। सदियों पहले भी हमारी धरती ही थी जो दुनिया में ताकत का एक बड़ा स्रोत बनी थी। यानी भारत की रक्षा उद्योग की जड़ें आज की नहीं है, मैं मानता हूं कि हमारे भारत में बहुत ही गहरी हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक लंबा समय ऐसा रहा है जब हम अपनी पुरानी क्षमताओं और आधुनिक रक्षा जरूरतों के बीच जो प्रभावी तालमेल होना चाहिए था, वह प्रभावी तालमेल हम नहीं बैठा सके थे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा था और डिफेंस इंडस्ट्री मुख्यतः पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तथा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तक ही सीमित रही हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में हमने यह समझा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट, मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। जब से डिफेंस मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी हमने संभाली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में हम लोगों ने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट तैयार की है जिसमें मोर देन 5000 आइटम्स हैं। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है कि हम लोगों का यह संकल्प है, चाहे भी जो भी होगा, जो भी इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी आइटम्स लिए जा सकते हैं, उन आइटम्स को इसमें शामिल किया गया है। आईडेक्स, अदिति और टीडीएफ जैसी योजनाओं से हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं, उनको भी बराबर प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे याद है जब हमने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, कुछ लोगों ने उस समय सवाल उठाए कि क्या भारत अपने बलबूते पर ऐसे हथियार बना पाएगा। लेकिन हमें अपनी धरती पर, अपने लोगों पर भरोसा था। जब देश चंद्रयान और मंगलयान भेज सकता है तो उसे गोला बारूद बनाने में कितनी देर लगेगी, इसके कारण मेरा विश्वास और पक्का हुआ और मेरा भी हौसला बुलंद हुआ। हमने ये अनुभव किया कि जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। साथियों, अब दुश्मनों को जवाब हमारी सेना देगी और ताकत हमारे ये कारखाने देंगे। और हमारी सोच का नतीजा
आज सबके सामने है। आज स्थिति यह है साथियों कि विदेशी कंपनियां भी हमसे जुड़ना चाहती हैं, फॉरेन कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वह करना चाहती हैं। आज के कुछ वर्षों पहले भारत की यह स्थिति नहीं थी। यानी कि हम डिफेंस सेक्टर में मजबूती के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं और केवल अपनी पहचान बना नहीं रहे हैं बल्कि अपनी पहचान को बढ़ा भी रहे हैं।